भूत। जी हाँ, भूत। बचपन में हम सभी को कहानियाँ सुनने का बड़ा शौक था। और अगर बात भूतों की आए तो कहानी सुनने का मजा ही कुछ अलग था। और कहानी सुनने के बाद अंधेरे से डरना, या यूं कहे तो रात में कभी भी जगने के बाद उन कहानियों को अचानक याद आ जाना, वो माहौल काफी डरावना हुआ करता था। और शायद आप सभी ने भी कभी ना कभी इसे महसूस जरूर किया होगा। तो मैं हूँ राहुल, और आज मैं सुनाने वाला हूँ एक हॉरर स्टोरी। और अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें। वैसे तो मैं खुद नया हूँ और ये मेरी पहली स्टोरी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो कहानी स्टार्ट करता हूँ। और ये कहानी है एक लड़के की। जो यंगस्टर्स हैं, इन्हें भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जिन चीजों को अपनी आंखों से देखते हैं उन्हें ही सच मानते हैं, और जिन्हें कभी ना देखा हो तो उनसे झूठ। जैसे कोरोना वायरस, ये हमें दिखाई तो नहीं देता, बट आप समझ सकते हैं इसने पूरे वर्ल्ड को कितना इम्पैक्ट किया। तो जरूरी नहीं जो चीजें दिखाई नहीं दे उनका वजूद ना हो। तो बात करते हैं इस लड़के की। वो लड़का एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था। एक दिन काम का प्रेशर अधिक होने के कारण उसे घर के लिए निकलने में थोड़ी लेट हो गई। अंधेरा हो चुका था और उस लड़के को कभी भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। मुझे हाँ है, आपको पता नहीं। वह भूत प्रेतों को बस दिमाग का भ्रम मानता था। वो अपने ऑफिस से देर रात को निकला, अपने बाइक से जा रहा था, और अचानक कुछ दूर चलने के बाद उसकी बाइक बंद पड़ गई। वो अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चलता जा रहा था। कुछ ही दूरी के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखाई दिया। वह कुछ देर वहां रुका, और थोड़ी ही देर बाद उसके बगल में एक अघोरी आकर बैठ जाता है। वह अघोरी अपने बैग से एक बीड़ी निकालकर उसे अजीब ढंग से पीने लगता है, और इस लड़के की बीमारी कहे या आदत, वो किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह उस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में उस लड़के ने कहा, बाबा, क्या भूत सच में होते हैं? मैं तो नहीं मानता, ये सारी बातें झूठ होती है। तो साधु ने हंसते हुए कहा, तुम भले ही भूत प्रेतों को ना मानो, या फिर ना मानने की नाटक करो, या उसे अपने दिमाग की कल्पना, तुम यह नहीं कह सकते कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। यह सुन लड़का हंसने लगता है। उसने कहा, भूत होता है तो क्यों हमें दिखाई नहीं देता? अगर आपने भूत को देखा है तो मैं भी उसे जरूर देखना चाहूंगा। और उस लड़के ने उस अघोरी के साथ भूत देखने की जिद लगा दी।
क्योंकि उसे लग रहा था भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती। साधु को लगा कि अब इसे जरूर ही भूत दिखाना पड़ेगा। पास ही कुछ दूरी पर शमशान था। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, चल पड़े दोनों। रास्ते में उस लड़के को अजीब सा डर महसूस हुआ, क्योंकि उस सड़क पर सिर्फ उस अघोरी और लड़के के अलावा कोई भी नहीं था। लड़का डरने लगा था, पर वो डर को कम करते आगे बढ़ जा रहा था। कुछ ही देर बाद शमशान घाट पहुंचा। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें चल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले ही लाश जली थी। साधु ने एक लोहे का कील वहां गाड़ दिया, उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। उस धागे का अंतिम छोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। लड़का अब और भी ज्यादा डर चुका था। उसकी सांसें तेज हो रही थी, हाथ पैर कांपने लगे थे, पर फिर भी उसने उस धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बतासे अपने झोले से निकाला और सारे बतासे उस धागे के पास ही एक लाइन में रख दिए। उसके बाद उस अघोरी ने लड़के को सावधान किया, यदि तुमने इस बतासे को खाने से पहले धागे को छोड़ा तो तुम्हारा अंजाम काफी बुरा होगा। जब तक वो उसको खाकर चले ना जाए तब तक तुम अपने हाथ को धागे से मत हटाना। और उस अघोरी ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। उस थोड़ी ही देर बाद उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ ही देर बाद मंत्र पढ़ने के बाद वो उस लड़के को अपने आंखों को खोलने को कहते हैं। जब उस लड़के ने आंख खोला तो वह जो देख रहा था उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वहां पर 4 आत्माएं थी जो उन बतासे को खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी, जो कुछ समय पहले उनकी मौत हो चुकी थी, उनकी आत्मा भी वहां उन बतासों को खा रही थी। लड़का काफी डर चुका था। अब वहां पर साधु भी नहीं दिखाई दे रहा। वो लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वो अपने घर की ओर जा रहा था तो पीछे से कोई उसे उसका नाम लेकर पुकारने लगे। उसको पीछे से कई तरह की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो दौड़ता हाँफता अपने घर की ओर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसने ये सारी बातें अपने माता पिता को बताया और फिर डर से वो अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके आसपास कुछ लोग खड़े थे और बातें कर रहे थे कि कल से ये लड़का यहाँ इस रेत में क्यों पड़ा हुआ है, कहीं मर तो नहीं गया। और जब उसने अपने आसपास देखा तो वह उसी शमशान में पड़ा हुआ था और पूरी रात उसने शमशान में ही गुजारी। इसके बाद से वह दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा और भूत नहीं होते हैं ये भ्रम अब भ्रम नहीं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।